वेलकम बच्चों। आज हम दीर्घ बीजाणु जनन मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। तो दीर्घ बीजाणु मादा बीजाणु है, ठीक है ना। तो वो बनता कैसे है, उसी की प्रक्रिया को हम दीर्घ बीजाणु जनन कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैं पहले ही बता दूं आपको कि जैसे हमने लघु बीजाणु जनन पढ़ा था इससे पहले, है ना। इससे पहले हमने लघु बीजाणु जनन जब पढ़ा था तो उसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको इसको भी याद करने में आसानी करेंगी। तो वो जो पुराने वीडियोस हैं उनको आप देख लीजिए, उस कॉन्सेप्ट को आपने समझा हुआ है तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझने में आसानी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहले तो हम देखते हैं कि गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन एक ही बात है। मेगास्पोरोजेनेसिस कहते किसे हैं? देखिए, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया जो है वही गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। पहली बात तो ये है। जैसे उसमें वहाँ भी हमने ये देखा था ना कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, है ना, उसका डेवलपमेंट होते होते हम लघु बीजाणु बन जाते हैं तो हम उसे कह देते हैं लघु बीजाणु जनन। यहाँ हम मादा पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं गुरु बीजाणु जनन या दीर्घ बीजाणु जनन, एक ही बात है। तो कैसे होता है ना। तो उसका एक टिश्यू होता है अंदर, जिसे कहते हैं बीजांड का है। मैं अभी आपको चित्र दिखाऊंगा, पहले आप इसे देख लीजिए एक बार। जिसे कहते हैं न्यूसेलस, है ना। उसकी अंदर की लेयर्स में, है ना, अधचर्म में जो है हाइपोडर्मिस की किसी भी कोशिका एक तरह से प्रपुष्प कोशिका की तरह बिहेव करती है ना। प्रपुष्प कोशिका बन जाती है। अब प्रपुष्प कोशिका जैसे हमने वहाँ भी देखा था, प्रपुष्प कोशिका बनने में क्या होता है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो रहा है ना। उसका जो कोशिका द्रव्य है वो थोड़ा सघन हो जाता है, तो उससे वो और आसपास की कोशिकाओं से अलग दिखने लगता है। तो इसी तरह से वही जो कोशिका है एक तरह से फिर प्रपोषु आरंभ कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। यह कोशिका बीजांड की अन्य कोशिकाओं की अपेक्षा आकार में बड़ी होती है। इसका कोशिका द्रव तथा केंद्रक सुस्पष्ट होता है ना। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जैसे उसमें भी देखा था, पेरिक्लिनिकल डिवीजन होगा और उससे दो तरह की कोशिकाएं बन जाती है। एक बनती है प्राथमिक भित्ति कोशिका जिसे हम पेराइटल सेल कहते हैं, और एक अंदर की तरफ बनेगी जो प्राथमिक बीजाणु कोशिका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। और यही जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है बाद में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाती है या खुद ही गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। ये देखिए, ये है वो चित्र, है ना, इम्पोर्टेंट चित्र है। तो इसमें आप देख लीजिए क्या हो रहा है। ये रही एक प्राइमरी आर्किस्पोरियल सेल, कोई भी एक सेल जो अंदर की है ना, वो क्या बन रही है, प्राइमरी आर्किस्पोरियल प्रपोसु कोशिका की तरह एक्ट कर रही है। उसमें एक डिवीजन होता है, दो सेल बन गई। ऊपर की तरफ ये बना दिया इसने प्राइमरी पैरेटल सेल, और नीचे वाली ये कह रही है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, ठीक है ना। और फिर ये जो है, यही जो स्पोरोजिनस सेल है यही बाद में मेगास्पोर मदर सेल की तरह बन जाती है या बनाएगी। फिर क्या होता है, देखिए, उस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन होता है और क्या बन जाते हैं, ये बन जाते हैं, ये चार मेगास्पोर टेट्राएड बन जाते हैं, ठीक है ना। मदर सेल से ये चार जो है दीर्घ बीजाणु या गुरु बीजाणु बन जाते हैं। क्या ये चारों काम करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये वैसे कुदरत में कई वैरायटी है, ऐसा हो भी सकता है, लेकिन हम इसको डिटेल में इतना नहीं पढ़ेंगे, वो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि इन जनरल क्या होता है। 80% पौधों में क्या होता है, ये जो बाकी के ये जो तीन कोशिकाएं हैं, ये देखिए, ये बेकार हो जाती हैं। जो मेगास्पोर बने थे ना मात्र कोशिका से, ये जो हैं ये डिजनरेट कर जाते हैं, बेकार हो जाते हैं, गल जाते हैं। केवल एक जो है वो बच जाता है ना, जो कि फंक्शनल, जो कार्यरत मेगास्पोर है दीर्घ बीजाणु में, ये है बन गया मेगास्पोर। तो यही प्रक्रिया जो है दीर्घ बीजाणु जनन कहला रही है। तो और इसको थोड़ा स्पष्ट करते हैं किसी चीज़ों से। देखिए, ये वही मैंने उसी जो आपको फ्लो चार्ट पहले दिखाया था ना, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया के दौरान, उसी को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया बस। उसमें भी देखो यही चीज़ें हो रही थी। यहाँ वो प्राइमरी जो भित्ति सेल बन रही थी, इससे वो जो बाहर की लेयर बन रही थी, लेकिन हम यहाँ बाहर की लेयरों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना। उसकी हमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस अभी हम इसको नहीं देख रहे हैं दीर्घ बीजाणु जनन में।
लेकिन वहाँ हमने ये देखा था कि इनसे कई तरह की लेयर बनती हैं, एंडोथेसियम प्राइमरी लेयर और मिडिल लेयर, है ना, टैपिटम, वो सब। लेकिन यहाँ हम इसको छोड़ देते हैं, हम इस पर ध्यान देते हैं। प्रपोसिव कोशिका बनी, प्रपोसिव कोशिका में एक पेरिक्लिनल डिवीजन हुआ, दो कोशिकाएं ये और ये बन गई। प्राथमिक बीजाणु कोशिकाएं ही समसूत्री विभाजन करके क्या बनती हैं, बीजाणु जनन कोशिकाएं, ठीक है ना, मेगास्पोर मदर सेल। और मेगास्पोर मदर सेल में फिर मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन होने के बाद ये बन जाता है दीर्घ बीजाणु, ठीक। और कितने बने थे, 4, और उनमें से 3 खराब हो जाते हैं, गल जाते हैं। ये देखिए एक और चित्र है ना। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अधूरसूत्री विभाजन से बनी दोनों केंद्रयुक्त कोशिका को द्वयक या डायड कहते हैं। इसमें द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। वही बात जो उसके अंदर चल रही थी उस वीडियो, इससे पहले हमने चित्र में देखी थी। देखिए ये रहा एक, है ना, क्या है ये, मेगास्पोर मदर सेल है। अब ये उसकी आगे क्या बता रहा है, इसमें क्या होता है, ये एक बार दो बार डिवीजन हुआ, एक बार डिवीजन हुआ तो ये एक बना, ये एक बना, तो ये क्या हो गया, द्वयक, दो कोशिकाओं से बन गया। इनमें फर्दर डिवीजन हुआ, एक इसमें एक इसमें, तो ये कितनी बन गई, कुल मिला के 4, ये बन गई, ठीक। तो इसे बोलेंगे मेगास्पोर दीर्घ बीजाणु चतुष्क बन गया है ये। लेकिन चतुष्क में ये तीनों ने बेकार हो जाना है, ये लास्ट ये बचेगा, यही फाइनल जो काम करेगा वो ये वाला काम करेगा, ठीक, जो कहलाएगा फंक्शनल मेगास्पोर। देखिए यही एक और चित्र है, उसी चीज़ को स्पष्ट कर रहे हैं, केवल उतना ही हमने लिया। मेगास्पोर मदर सेल बना, उसमें रिडक्शन डिवीजन हो रहा है ना। रिडक्शन डिवीजन का मतलब है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस 1 वही वाला है, मियोसिस 2, ठीक है ना। और उससे क्या बन गई, 4 कोशिकाएं बन गई, मेगास्पोर बन गए, दीर्घ बीजाणु बन गए। लेकिन उनमें से ये 3 जो हैं ये बेकार हो जाने वाले हैं, केवल एक बनेगा जो आगे चल के मादा युग्मोद्भिद की कोशिका का विकास करेगा या मादा युग्मोद्भिद की तरह विकसित होगा। अब देखते हैं उन चतुष्कों में जो मैं अभी बोल रहा था, वही चीज़ यहाँ लिखी है ना। गुरु बीजाणु चतुष्क में केवल एक ही बीजाणु सक्रिय होता है, जो कि मादा युग्मोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। गेमेटोफाइट आपको पता है क्या होता है, गेमेटोफाइट यानी कि ऐसा स्ट्रक्चर जो कि गैमेट बनाएगा। फाइनली देखिए ये सारा प्रोसेस जो है वो एक तरह से जो मादा युग्मोद्भिद के विकास की ही प्रक्रिया में चल रहा है ना। तो उस विकास की प्रक्रिया में तो और बनना क्या है, गैमेट बनने हैं, युग्मक बनने हैं, है ना। तो जो गैमेट बनाने वाला स्ट्रक्चर है उसको हम गैमेटोफाइट कहते हैं। तो हम यहाँ फीमेल की बात कर रहे हैं, तो हम फीमेल के बारे में देख रहे हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का में आगे चल के यही चीज़ जो है फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करती है। शेष जो 3 गुरु बीजाणु हैं वो अपहासित हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको। प्राय चतुष्क का प्राय कह रहा है, देखो ऐसा नहीं है कि कुदरत में मैंने कहा ना कि वैरायटी हो सकती है, इसीलिए वो कह रहा है कि प्राय अक्सर ऐसा होता है, मैक्सिमम में ऐसा होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ऐसा भी हो। आपको लेकिन याद क्या रखना है, यही याद रखना है ताकि आपको एक सीक्वेंस में चीज़ें याद रहें। तो प्राय चतुष्क का सबसे नीचे वाला बीजाणु अर्थात निभागी चैलाइजल एंड वाला, है ना, गुरु बीजाणु क्रियाशील होता है तथा शेष तीन क्या कर जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। नष्ट हुए गुरु बीजाणु क्रियाशील गुरु बीजाणु के एक तरह से पोषण प्रदान करते हैं उसको। एक्चुअली क्या है ना, जैसे कहते हैं सुसाइड कर रहे हैं, है ना, वो तो खुद तो मर जाते हैं, लेकिन वो जो बाकी जो एक बचता है ना उसको पूरा का पूरा पोषण दे जाते हैं, ठीक है। और बाद में यही जो क्रियाशील बीजाणु गुरु बीजाणु था ना, जो एक बना था, वही वृद्धि और परिवर्धन करके मादा युग्मोद्भिद फीमेल गेमेटोफाइट का निर्माण करता है। और फीमेल गेमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रायोसैक भी कहते हैं, हम उसको आगे देखेंगे। अच्छा एक और चीज़ यहाँ देखिए, एक और चित्र है, एक मतलब मैंने आपको कई चित्रों से ये स्पष्ट करने की कोशिश करी है। जो ये पूरा जो मैंने अभी कहा ना मेगा स्पोरोजेनेसिस की प्रक्रिया, यहाँ तक देखिए आप, ये है पूरा मेगा स्पोरोजेनेसिस यहाँ तक। इसके बाद जो है ये वाली प्रक्रिया कौन सी है, ये अभी हम देखेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। ये है मेगा क्या, गेमेटोजेनेसिस, ठीक है ना। देखो ये कोई क्लियर कट वो नहीं है कि कोई लाइन बन गई है। देखिए यहाँ तक आपको मेगास्पोर बन गया, कहाँ से, मेगास्पोर मदर सेल से, मात्र कोशिका से एक डिवीजन हुआ, पहला डिवीजन D1, 2 बन गए, 2 में फिर एक एक डिवीजन यहाँ हुआ, एक इसमें हुआ, ये 4 बन गए, 4 में से ये 3 हो गए बेकार, एक बच गया, ठीक है। उसका फर्दर डिवीजन हुआ कैसे, ये वाला, ये प्रोसेस क्या कहलाता है, मेगा गेमेटोजेनेसिस या दीर्घ युग्मक जनन, ठीक। लेकिन इतने तक की प्रक्रिया जो हमने बात करी, यहाँ तक की प्रक्रिया जो है, सॉरी
ये प्रक्रिया यहाँ तक कि ऊपर वाली ये क्या कहलाती है, ये वाली कहलाती है दीर्घ बीजाणु जनन, बीजाणु का जनन हो रहा है, देखिए ठीक। तो मेगास्पोर भी अपने आप में कैसे बने हमने देखा है ना। और उसके बाद मेगास्पोर मदर सेल भी कैसे बनाई हमने देखा। मेगास्पोर मदर सेल भी फर्दर कैसे डिवाइड हुआ, वो दो बने, दो के चार बने, चार में से तीन खराब हो गए और एक रह गया फंक्शनल मेगास्पोर, ठीक है। तो इसी प्रक्रिया को हमने पढ़ा अभी, और इसको अगर आपको समझ ना आया हो तो एक बार रिपीट कर लो। ये डायग्राम्स हैं, इनको दोबारा दोबारा देखोगे आप तो आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में नीचे जाके पूछ सकते हो, और वीडियोस में डालने वाला हूँ उसका आप अवलोकन कर लीजिएगा। थैंक यू।